निशांत, आप तो खुद गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री गुजरात में हैं। उन्होंने कहा सरदार पटेल की बात मान ली गई होती, पूरा कश्मीर हमारा होता। आप क्या कहेंगे इस पर, बोलिए। देखिए मानक जी, 1947 को जब मुजाहिदीनों ने हमारे पे हमला किया था, तब राजा हरि सिंह जी वहां के राजा थे और उन्होंने नहीं भारत के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ जाने का डिसाइड किया था। ये बात बहुत लंबी है, ये बात अगर छेड़ेगी तो इसके ऊपर 2-3-4 घंटे की डिबेट बहुत कम पड़ेगी। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि जिस नाटकीय रूप से सीज फायर हुआ, उसी दिन से हमको पता था कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। और वही हुआ। केरला में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ और गुजरात में 2 दिन से क्या हो रहा है। मानक जी, मैं वडोदरा सिटी से आता हूं। वडोदरा एयरपोर्ट से सबसे पहली प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा शुरू हुई थी, उनका रोड शो शुरू हुआ था। आपको मैं बैनर दिखाना चाहूंगा पूरे बड़ौदा सिटी को, भुज डिस्ट्रिक्ट को, दाहोद डिस्ट्रिक्ट को। ये देखिए, ये फोटो से श्रृंगारा गया था। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी अकेले दिख रहे, वो आर्मी के ड्रेस में दिख रहे। जो पहलगाम में हमारे 26 जो हमारे लोग शहीद हुए, जो हमारी 26 माता बहनों का सिंदूर उजड़ गया, कहीं पे भी वो विक्टिम के फोटो क्यों नहीं? अगर आपको मार्केटिंग करना था तो कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देश को, वडोदरा को, गुजरात को, दुनिया को दिखाइए ना कि ये लोग हमारे शहीद हुए थे। दूसरी बात मैं आपको बोलूं, यही वडोदरा में मानक जी, आपको भी पता है, मैं आपकी डिबेट में आया था 1.5 साल पहले, जनवरी 2024 में यहाँ पे हरनी बोटकांड हुआ था। 12 स्कूल के बच्चे और 2 स्कूल की शिक्षिकाओं की अपमृत्यु हो गई थी, वोट पलटी खा गई थी। भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेशन के भ्रष्टाचारी रूपी वो आंकड़ा हमें देखने को मिला था। 1.5 साल से उनको न्याय मिला, उनके सारे के सारे 220 आरोपी बेल पे छूटे हैं और प्रधानमंत्री जी को मिलना चाह रहे थे न्याय के लिए। आपको पता है 12 घंटे गुजरात क्राइम ब्रांच ने 12 घंटे उनको डिटेन किया, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। ये असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आया। निशांत, ओके निशांत, अरे भाई, पहलगाम में निशांत भाई रुकिए ना 1 मिनट। निशांत, मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल किया। अरे भाई, आप तो गुजरात से आते हैं, सरदार पटेल में को गुजरात में पूजा जाता है, बोलिए ना जरा 2-4 शब्द गुजरात में बैठे हुए सरदार पटेल के बारे में। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सरदार की बात मान ली गई होती, पूरा कश्मीर हमारा होता। बताइए सही है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मानक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता श्री को सरदार पटेल जी की यही बात दिलाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। सरदार पटेल जी ने आरएसएस पे बैन लगाया था ना, तो क्या हम मानेंगे कि सरदार पटेल जी ने सही किया था? जरा बता दे खुल के, वो भी बात बता दे। जब सरदार पटेल जी ने देश के गृह मंत्री, बतौर गृह मंत्री, आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, नहीं, वो नहीं मानेंगे। वो सरदार पटेल जी ने गलत डिसीजन लिया था। अरे ऐसे देश नहीं चलता। जब 47 में हमको मालूम नहीं था, पीछे से मुजाहिदीनों ने हमारे पे अटैक किया था, हमारी आर्मी उस समय भी सक्षम थी। हमें आजाद हुए कुछ महीने भी नहीं हुए थे, फिर भी हमने कश्मीर के जो मेन इंपोर्टेंट पार्ट है, जम्मू है, पूंछ है, ये सारे सेक्टर से उनको खदेड़ा और खदेड़ते खदेड़ते हम आगे गए। तब यूनाइटेड नेशंस बीच में आया था। उस समय की देश की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, उस समय की देश की जियोग्राफिकल कंडीशन क्या थी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे बताएंगे? क्योंकि वो तो भारत छोड़ो आंदोलन में, उनके लोग तो भारत छोड़ो आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी के साथ पंजाब और सिंध प्रांत में सरकारें बनाने में मशगूल थे ना। इन लोगों को तो अंग्रेजों की मुखबिरी मालूम थी। इनको क्या पता कि नेहरू जी ने सरदार पटेल जी के रिश्ते क्या थे? इन्होंने तो नेहरू जी और सरदार पटेल जी के रिश्ते भी खराब किए। 1 मिनट। आपने कहा यूएन बीच में आया, यूएन बीच में नहीं आया था भाई। नेहरू जी गए थे यूनाइटेड नेशंस, इस मुद्दे को लेकर गए थे, खुद गए थे। बिल्कुल गए थे ना, यूएन नहीं आया था, हम गए थे। बिल्कुल गए थे। हाँ। बिल्कुल क्यों गए थे, इसी पर तो डिबेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यही कह रहे हैं, अगर सरदार साहब की बात मानी होती, यूएन नहीं गए होते और उनको पीओके से पूरा खदेड़ दिया होता, तो आज पूरा कश्मीर हमारा होता। क्या गलत है? हमने खदेड़ा ना, काफी अंश तक हमने खदेड़ा। और प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को देश का अंग नहीं मानते, वो उनका प्रॉब्लम है। हम तो आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं पीओके हमारा ही है। कश्मीर पूरा कश्मीर जो मैप में दिखाया जाता है वो हमारा। इवन चाइना के पास जो थोड़ा बहुत 20% है, वो पार्ट भी हमारा है। हम तो स्पष्ट मानने वाले लोग हैं। वो लाने के लिए ही हमारी सरकारों ने 4 युद्ध किए हैं ना। युद्ध तो हुए हैं ना, नहीं हुए? हमारी जो भारतीय सेना, उन्होंने 1947 में भी जवाब दिया था, 65 में भी जवाब दिया था, 71 में हमने 2 टुकड़े एक बात बताइए, हमने कभी से लेने की कोशिश नहीं की। हर बार कमाल करते हैं निशांत भाई, ऐसे मत करिए। देखिए ये गलत कर रहे हैं। एक मिनट, ये आप गलत कर रहे हैं। देखिए सुनिए, देखिए ये आप गलत इसलिए कर रहे हैं, 71 का क्रेडिट आप लेते हैं ना,
हर दिन आप लेते हैं इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आप लेते हैं वो क्रेडिट। मानक जी हम क्रेडिट इस तरह कैसे लेते हैं? नेतृत्व इंदिरा गांधी जी का था। हम अमेरिका के सामने हमारे प्रधानमंत्री नहीं चुके थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को बोल दिया गया था, यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट एनी इश्यू इन इंटरनल डिस्कशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये शब्द थे। आपने किसी थर्ड कंट्री के दबाव में आके 6 बार जो इंसान शक्तिमान ट्रंप, मैं तो शक्तिमान ट्रंप बोलूंगा, विश्व गुरु के सामने शक्तिमान ट्रंप 6 बार आपको बता रहा है कि मैंने मीडिएटरशिप किया था, मेरी वजह से। अच्छा ठीक है, अब एक सवाल और पूछ रहा हूं, एक सवाल और पूछ रहा हूं निशांत, एक सवाल और पूछ रहा हूं भाई। आप ये जो अभी कह रहे हैं ना कि ट्रंप के सामने हमने घुटने टेक दिए, सौदा कर लिया, पीओके वापस क्यों नहीं लाए, आर्मी जीत रही थी, हमने उसे बुला लिया, उसके हाथ बांध दिए। जीते तो हम 1947 यूएन चले गए नेहरू जी, 65 भी हम जीते, 71 भी हम जीते। तब जब जीत रहे थे तब हमने पीओके क्यों नहीं ले लिया था? तब तो आपकी सरकार थी। बिल्कुल सही बात है आपकी, पीओके नहीं आया, हम स्वीकारते हैं। हम जीते फिर भी पीओके नहीं आया, लेकिन जीते तो सही ना, अंदर घुस के मारा तो सही ना। जब ये हमारी आर्मी 10 तारीख को अंदर घुसने के लिए रेडी थी, अंदर घुस के मारने के लिए, मैं आप मानक जी, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई थी ऑपरेशन सिंदूर से। 24 घंटे हम एक अपडेट न्यूज के माध्यम से ले रहे थे कि हम वाहवाही के हमारी आर्मी ने क्या क्या डैमेज कर दिया पाकिस्तान को। उसी समय 5 बजे ऐसा क्या हो जाता है, नहीं हमारे डीजीएमओ का ट्वीट आता, नहीं सरकार का, नहीं विदेश मंत्रालय का, शक्तिमान ट्रंप वहां से ट्वीट करके बोल देता है। तब ये बात सही हो जाती है जब हमारे डीजीएमओ भी बोलते हैं कि हाँ हमने सीज फायर कर लिया है जी। क्या कंडीशन रखी थी आपने सीज फायर के लिए? क्या हाफिज सईद को, अजहर मसूद को छोड़ने की कंडीशन थी? आप जैसे उस समय प्लेन हाईजैक के समय अजहर मसूद को छोड़ के आए थे, वैसी कोई कंडीशन थी? देश जानना चाहेगा। अच्छा चलिए, कम से कम सवाल करते निशांत भाई, निशांत कम से कम मानक जी एक सेकंड, जब विरोध पक्ष के हिसाब से हम सवाल करते हैं सरकार को, तो यही सरकार हमें नेहरू जी के समय ले जाती है, हमें इंदिरा जी के समय ले जाती है, हमें सरदार पटेल जी के समय ले जाती है। करंट में तो आपकी सरकार है ना, आपको बहुमति 11 साल से आपकी सरकार है, किस लिए भारत की जनता आपको वोट करके बहुमति दे रही है? ये दिन दिखाने के लिए कि आप नेहरू जी की बात बीच में ला दोगे? अच्छा हुआ ये नहीं बोले नेहरू जी का दबाव था इसलिए सीज फायर हुआ, ये क्या बात हो गई? अच्छा ठीक है, आपने करंट सिचुएशन में जो किया वो देश जानना चाहता है। अच्छा ठीक है, ओके रुकिए ना निशांत भाई, रुकिए ना एक सेकंड, ओके अब एक सेकंड। मतलब अब ये मान लेना चाहिए ना कि इतने साल से 47 से लेकर आज तक जितनी भी हमारी सरकारें रही, वो युद्ध तो जीती लेकिन हम पीओके नहीं ला पाए, क्योंकि पीओके लाना इम्प्रैक्टिकल है। ये हमको स्वीकार कर लेना चाहिए ना, पीओके नहीं आ सकता। नहीं मानक जी जितने भी 4 युद्ध हुए हैं, वो चारों 4 युद्ध की कंडीशंस, वो चारों 4 युद्ध की जो सफलताएं थी, जो उसका एजेंडा था, वो टोटली डिफरेंट एजेंडा था। लेकिन हमारी आर्मी, हमारी सेना, उस समय के हमारे प्रधानमंत्री ज्यादातर कांग्रेस के थे, वाजपेयी जी भी थे, किसी ने भी किसी थर्ड कंट्री के दबाव में आके सीज फायर नहीं किया है। ये बात हमारे इतिहास की बुक्स में लिखा गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की लाइब्रेरी से पढ़ने वाला इंसान नहीं हूं, निशांत भाई, लाइब्रेरी से पढ़ने वाला इंसान हूं। निशांत भाई एक सेकंड, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो सीज फायर और ये मीडिएशन, ये ठीक है, जायज है, इस पर हम काफी दिनों से डिबेट कर रहे हैं। मैं आज, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा ना गुजरात से, सरदार पटेल होते तो पूरा कश्मीर हमारा होता। आपने शुरुआत में इस समस्या को अपने हाथ से निकल जाने दिया, इसीलिए 1947, 1965, 1999 कारगिल, उसके बाद अब हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना बताइए 71 में बताइए, वरना 71 में बताइए, 71 में देखिए, मान लीजिए 71 में निशांत भाई, मान लीजिए 71 में हमने घुटने टिकवा दिए थे ना, 2 टुकड़े कर दिए थे, 93,000 सैनिक उनके हमारे युद्धबंदी थे हमारे पास, तब हमने क्यों नहीं मांग लिया पीओके उनसे कि दीजिए, उससे पहले हम नहीं देते आपके सैनिक। मानक जी शिमला करार हुआ था ना, वो शिमला करार का भंग कौन सी सरकारें कर रही है? कौन सी सरकार की विदेश नीति फेल हुई है? शिमला करार में क्या लिखा गया था? भारत पाकिस्तान अगर टॉक करेगा तो उसमें कोई थर्ड कंट्री बीच में नहीं आएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ट्रंप साहब बीच में आ गए, शक्तिमान बीच में आ गए, तो क्यों उसके बारे में पूछा नहीं जा रहा? बल्कि आप जवाब नहीं देने पा रहे, बताओ सरकार, आपके पास जवाब नहीं है कि वो पहलगांव के 4 आतंकी कहां ठीक है, के शर्मा, ओके के शर्मा, आप विरोध पक्ष के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। ओके के शर्मा।